हेलो दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान में आज हम लोग देखेंगे झारखंड विद्रोह में चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह 1770 से 1819 तक चला। यह 3 चरणों में हुआ। प्रथम 1770 से 71, द्वितीय 1800 से 2 और तृतीय 1817। प्रथम चरण में 70-71 में यह मुख्यतः पलामू में उत्तराधिकार की लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ, जिसमें जयकिशन राय ने रंका के ठकुराई अमर सिंह की सहायता से रंजीत राय की हत्या कर दी। अब है कि जयकिशन राय ने अमर सिंह के पुत्र सैयनाथ सिंह की भी हत्या कर दी, जिसका बदला लेने हेतु सैयनाथ सिंह का भतीजा एक था जयनाथ सिंह, चैनपुर का राजा, ने रंजीत राय के पौत्र तो रंजीत राय के पौत्र चिरंजीत राय से संधि कर ली और दोनों के साथ मिलकर जयकिशन राय को चेतमा की लड़ाई में मार डाला। इस घटना के बाद चित्रजीत राय, ठीक है, पलामू का राजा बना तथा जयनाथ सिंह उसका दीवान बना। जयकिशन राय की मृत्यु के बाद उसके परिवार में पलामू में कानूनगो जयकिशन राय के सहयोगी अखोरी उदवंत राय के यहाँ शरण लिया। उदवंत राय अखोरी गोपाल राय जयकिशन राय का पौत्र पलामू का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था। इसके लिए उसने पटना काउंसिल से दरख्वास्त किया कि जयकिशन राय के पौत्र गोपाल राय को पलामू की राजगद्दी पर बैठने में मदद करी। पटना काउंसिल ने विनती स्वीकार किया। पटना काउंसिल पर कब्जा जब करने गया जयनाथ सिंह, तो पटना काउंसिल ने गुलाम हुसैन के माध्यम से आदेश भिजवा के 10 दिनों के भीतर वो पलामू किला अंग्रेजों को सौंप दी। 5000 की मालगुजारी अगले 10 वर्ष के लिए चित्रजीत राय को पलामू का राजा बने रहने के लिए दिया जाएगा, अगर वो देगा तो। अब है कि जयनाथ सिंह ने कुछ शर्तों एवं उत्तराधिकार की गारंटी, मालगुजार वसूलने का अधिकार, पलामू में कोई फैक्ट्री न लगाने जाने और सोन नदी तट पर अवस्थित देवरी को उसे सौंप दिया। इसके बाद अंग्रेजों के आदेश को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें पटना काउंसिल ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद पटना काउंसिल ने कैमक के नेतृत्व में सैन्य दल को पलामू किला पर कब्जा करने के लिए भेजा। अब है पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। चेरो विद्रोहियों ने कुंडा से पलामू किले तक सभी गांवों को खाली कराकर उसमें आग लगा दिया और कैमक के शिविरों पर हमले किए। दोनों का जो युद्ध हुआ उसमें गोपाल राय विजयी हुआ और पलामू का राजा बना। 1771 में गोपाल राय को प्रारंभ में 4000 रुपये वार्षिक मालगुजारी 3 वर्षों के लिए पलामू का राजा घोषित किया गया। बाद में यह बढ़कर 12,000 रुपये प्रति वर्ष हो गई। द्वितीय चरण 1800 से 1802 में चेरो दूसरा विद्रोह पलामू में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न हुआ। दूसरा चरण भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ। 1802 में कर्नल जोन्स के नेतृत्व में भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया और यह विद्रोह कमजोर पड़ गया। 1806 में अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को पूरी दमन हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन कर लिया गया। 1815 में अंग्रेजों ने नीलाम किए गए राज्य के देव को राजा घनश्याम सिंह को बेच दिया और चेरो वन समाप्त हो गया। उपरोक्त घटनाओं के परिणाम स्वरूप चेरो जनजाति के लोग, जागीरदार और पूर्व राजा उसके समर्थकों के सामूहिक रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया तथा 1817 में अंग्रेजों का विरोध पुनः एक व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया। तृतीय चरण विद्रोह के तीसरे चरण का नेतृत्व चैनपुर के ठाकुर रामबख्श सिंह और रंका के शिव प्रसाद सिंह ने 1817 में किया। इस विद्रोह का दमन करने हेतु अंग्रेजों ने रफसेज को नियुक्त किया, लेकिन विद्रोह दबाया नहीं जा सका। 1819 में अंग्रेजों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया। पलामू की नीलामी के बाद अंग्रेजों के शासन इसकी जिम्मेदारी भरदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप दी। 1819 में घनश्याम सिंह और अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः विद्रोह कर दिया। विद्रोह को शांत करने तो अंग्रेजों ने चूड़ामन राय को 200 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करने की घोषणा, इससे भी विद्रोह शांत नहीं हो पाया। थैंक यू।